Okay, so the next question is a solution containing components A and B follows Raoult's law. यानी कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर दो कंपोनेंट है ए और बी तो ये आपस में मिलकर राउल्स लॉ का फॉर्मेशन कब करेंगे, और ये आंसर हमें करना है ए और बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस को देखते हुए। यानी कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम जिन टॉपिक्स के अंदर स्टडी करते हैं दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो लिक्विड्स को मिलाने पर उनके इंटरेक्टिव फोर्सेस पहले की तरह रहते हैं, यानी कि जो इंटरेक्शन ए के थे, जो इंटरेक्शन बी के थे, वही इंटरेक्शन ए और बी के भी हो, तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस बढ़ गए तो ऐसा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बनाता है, और अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस कम हो गए तो ऐसा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। इस क्वेश्चन में हमें राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने की बात की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें आइडियल सॉल्यूशन की बात की गई है। और आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें इंटरेक्टिव फोर्सेस सेम रहते हैं इनिशियल कंपोनेंट के इंटरेक्टिव फोर्सेस की तरह, यानी कि ऑप्शन सी जो हमें कह रहा है ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्सेस रिमेन सेम एज ए एंड बी बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ए और बी से बढ़ जाते तो ये निगेटिव डेविएशन होता, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाते तो ये पॉजिटिव डेविएशन होता, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम है तो नो डाउट दिस विल बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन।